मोहसिन रजा साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, ये बात अमीर जमाई ने भी कही कि वहां लोग नमाज पढ़ने गए थे। अब सवाल यह होता है कि अगर आप नमाज पढ़ने वहां पर जा रहे हैं तो एकाएक वहां से निकलने के बाद दुकानें बंद करवाने क्यों लगते हैं? ऐसा क्या होता है? क्योंकि 2012 में भी लखनऊ की घटना मुझे याद है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद स्थितियां बिगड़ गई थी। आप बेहतर समझा सकते हैं मुझे, क्योंकि आप सबसे मुफीद इंसान हैं। ऐसा क्या होता है? वहां शहर काजी होते हैं, मौलाना होते हैं, उसके बाद बाहर निकलकर हिंदू दुकानें बंद होती हैं, मामला बढ़ता जाता है, दंगा फसाद, पत्थरबाजी, गलियों से पत्थर। कई गंभीर सवाल लोगों के मन में, ये क्यों हो रहा है? ये पैटर्न क्या कहता है? आप जरा समझाइए। देखिए शुभांकर जी, मैं दो एक बातें हैं, चूंकि अमीर जमाई जी ने बात रखी है, फिर जैन साहब पर उन्होंने बात उठा कर रख दी। मैं बताना चाहता हूं, शरफ जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से रहा कि बात रख दी थी, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप एक तो इस घटना को आप अगर देखेंगे तो ये सुनियोजित थी, इसलिए क्योंकि जो चीज का जिक्र उस आरोपी ने पहले कहा था कि हम 5 तारीख को ऐसा कोई आंदोलन करेंगे, लेकिन 3 तारीख को यह बाकायदा एक साजिशन किया गया कि ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी सब वहां मौजूद थे, महामहिम वहां मौजूद थी। तो जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि सारी फोर्स वहां थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी चाक चौबंद थी कि उस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो एक साजिश थी उसको नाकाम भी किया। 12 घंटे में लोगों को पकड़ के जेल में भी डाल दिया। 12 घंटे में सारे मैं मुख्य आरोपी के सब पकड़े गए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक मस्जिदों से ही लोग निकलेंगे और कब तक मस्जिदों से निकलकर गुमराह करने का काम करेंगे और देश में अस्थिरता और प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? अगर पीएफआई को कहा जाए, सिमी को कहा जाए, सिमी से निकले हुए लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में दिखाई देते हैं, पीएफआई में दिखाई देते हैं, जो एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गया हिंदुस्तान के अंदर, उसकी विचारधारा के लोग घूम रहे हैं। पीएफआई एक बहुत खतरनाक संगठन है, वो काम कर रही है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की आपकी प्रवक्ता ने कहा, क्या आप उसको हटाएंगे? नाम के मुसलमान हैं? कैसे मुसलमान हैं आप? प्रॉफिट मोहम्मद अमीर जमाई साहब, पहले अमीर जमाई साहब, भारतीय किसी प्रवक्ता ने कोई स्टेटमेंट दिया तो क्या देश में दंगा हो जाएगा? क्या आग लगा दी जाएगी? मैं शुभांकर नहीं, उस बात क्योंकि आधार उसी बात को बनाया जा रहा है। मैं जवाब दूंगा उसके बाद मैं जवाब दूंगा। 1 मिनट अमीर जी, आपका सवाल पूछ लिया है, जवाब ले लीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके पीछे जो लोग बम चला रहे हैं, लाठी पत्थर अमीर जमाई जवाब लीजिए। अमीर जमाई जी जवाब लीजिए। अमीर जी जवाब लीजिए। इनकी आवाज धीमी करिए, मैं जवाब दूंगा। 1 मिनट, इनकी आवाज धीमी करिए जी, बात पूरी कीजिए मोहसिन जी। देखिए, पहली चीज अमीर जमाई को मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हैं, उनको मानते हैं। किसी ने भी अगर कोई बात की है तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या आप दंगा करेंगे पूरे देश के अंदर? 100 करोड़ लोग यहां छुट्टी मनाते हैं। सऊदी अरब के अंदर कहीं कोई मान्यता नहीं है उनको दादा, वहां कोई उनके नाम पर छुट्टी नहीं करता है। ये हिंदुस्तान है जहां सम्मान होता है प्रॉफिट मोहम्मद का भी। अमीर जमाई साहब, अमीर जमाई जी देखिए, मैं आपके पास आया, एक सेकेंड। अमीर जमाई जी देखिए, चर्चा का एक तरीका होता है, कार्यक्रम का नाम दंगल है, मैं आपको उसमें दंगल नहीं करना है। मैंने आपको समय दिया, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे पास कई और मेहमान हैं, एक बार सारे मेहमानों के पास से लौटा हूं मैं, फिर आपको चर्चा में शामिल करूंगा मैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मजबूरन माफी मांगते हुए आपकी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। अमीर जमाई जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन कई और मेहमान हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपके सारे सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन एक बार बाकी मेहमानों को बात रख लेने दीजिए। जी मोहसिन साहब, जल्दी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जितना सम्मान हिंदुस्तान में है उतना तो सऊदी अरब में भी नहीं करते मुसलमान। क्या बात करेंगे आप? वहां यहां पर छुट्टी होती है 12 वफात की। हिंदुस्तान का संसद है जहां पर 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उनको सम्मान देते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान के संस्कार को लोग पसंद करते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, ये आप पीछे खड़े हैं इन लोगों के। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, आपके बयान ये बताते हैं, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, ये योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है। यहां पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो ऐतिहासिक होगी।